मित्रों सीताराम। मित्रों, कहा जाता है कि यदि आपको जीवन में कुछ बहुत बड़ा बनना है तो बहुत बड़ी थिंकिंग आपकी सोच भी होनी चाहिए। और बहुत बड़ी जो विजनरी सोच है वो कहाँ से आएगी? वो आपके डीप नॉलेज और सीक्रेट नॉलेज से आएगी। और वो कैसे मिलेगी? तो जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उनका जो अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव हमेशा डीप नॉलेज का, सीक्रेट नॉलेज का होता है, एक प्रकार से गूढ़ ज्ञान का होता है। तो अब शनि चूंकि गोचर में बहुत ही अच्छे स्थानों में आपके चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको डीप नॉलेज और एक प्रकार से बहुत विजनरी सोचने की दृष्टि देंगे। तो आपकी जो ये विजनरी दूरदृष्टि होगी और उसमें जो राहु का आपको साथ मिलेगा, निश्चित तौर पर वह आपका जीवन संवार देगा। तो किस प्रकार से शनि की दूरदृष्टि और जो होता है राहु की जो निकट की बहुत पारखी दृष्टि होती है उसके पास, वह आपके जीवन को कैसे संवारेंगे, किस तरह संवारेंगे, इसकी विस्तृत चर्चा आज के हम वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि जो भी दर्शक चैनल पर नए आए हैं वह वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ज्योतिष संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों, हमको ये मालूम है कि शनिदेव जो होते हैं, शनि देवता जो हैं, कुल मिलाकर वह अंतिम सीमा पर स्थित हैं, सबसे दूर के ग्रह हैं। तो जो सबसे दूर का ग्रह है वो सबसे दूर की दृष्टि भी रखता है और सबसे दूर की सोच भी रखता है। अभी आप अगर देखें कि शनि का वाहन क्या होता है, तो शनि का वाहन होता है आपका ये बाज जो होता है। अब आप बाज की नज़रों को देखिए कभी, तो उसकी नज़रें कितनी दूर तक जाती हैं, वह अपने शिकार को कितनी दूर तक पकड़ लेता है। और कभी आप अगर देखें कि जो शनि की दृष्टियां हैं, याद रखिए दसम दृष्टि किसी भी को ग्रह को नहीं प्राप्त है, तो सबसे दूर की दृष्टि भी दसम जो प्राप्त है वो शनि को ही है। तो इसीलिए उनको बहुत विजनरी कहा गया है। और इस समय शनि की जो पूर्ण स्थिति है आपकी कुंडली में, याद रखिएगा वह आपके लिए किसी न किसी एक प्रकार से कुल मिलाकर चुंबक की शक्ति प्राप्त होती है आपको, कि आप किसी भी चीज़ को, जो भी सफलता चाहेंगे, अपनी ओर आकर्षित करने की आप में क्षमता आ गई है। तो ये जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि देव की जो दूरदृष्टि है, और याद रखिए भाग्य से सब कुछ की प्राप्ति है। तो भाग्य पर बैठा हुआ ग्रह जो है, इस समय शनिदेव कुंभ राशि में चल रहे हैं, तो आपकी उस विजनरी दृष्टि को वो पूरी तरह एक्टिवेट कर देंगे और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलने ही वाला है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए कि राहु क्या हैं, राहु क्या हैं एक प्रकार से। तो देखिए राहु तो वो हैं, इन्हें सौरभानु भी कहा गया है। और राहु आपको जानते हैं ग्रहण दोष लगाते हैं। तो राहु तो चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश तक को रोक देते हैं ग्रहण दोष में। तो राहु वह एक प्रकार से ग्रह है, वो ताकत है राहु के पास, जो कुल मिलाकर के सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को रोकने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि राहु की अपनी कोई राशियाँ नहीं होती। राहु के मात्र 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा, केवल 3 नक्षत्र हैं। और जो आपकी मिथुन राशि है वह आद्रा के नक्षत्र से ही मिलकर बनी हुई है। तो चूंकि राहु की अपनी कोई राशियां नहीं है, वो इस मामले में बिल्कुल अनाथ हैं। राहु इस मामले में पूर्ण रूप से अनाथ हैं। इसलिए जिन नक्षत्रों से वह राशियां बनती हैं, तो आद्रा नक्षत्र से आपकी मिथुन राशि बनती है, इसलिए वह मिथुन राशि को अपनी ही राशि मान लेते हैं, वह मिथुन राशि को अपनी ही राशि मान लेते हैं। और ज्योतिष का आप रूल तो जानते हैं कि कोई भी ग्रह होता है वो अपनी राशि को कभी खराब नहीं करता है। और इस समय चूंकि राहु आपके दसम में आ गए हैं, तो दसम के राहु तो आपको मालूम ही है बहुत बड़ा फल देते हैं, क्योंकि कर्म भाव पर आए हैं। और राहु को सब मालूम है कि जीवन में सफलता के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसको सभी प्रकार के गुण दोषों की पारखी नज़र राहु के पास है। तो राहु क्या है?
राहु आपका वर्तमान समय है, आपका प्रेजेंट टाइम जो है वो राहु ही बताता है। तो राहु के पास निकट की दृष्टि बहुत ज़्यादा है और जो शनि हैं उनके पास दूर की दृष्टि बहुत ज़्यादा है। तो निकट और दूर दृष्टि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वह निश्चित तौर पर आपको 100% कुल मिलाकर के सफलता की ओर ले जाएगा। इसमें याद रखिए। तो जब अब आपके पास विजनरी दृष्टि आपको मिल चुकी है, याद रखिए जीवन में बहुत बड़ा सोचने के लिए ना उस प्रकार की ग्रह दशा भी होनी चाहिए आपकी कुंडली में। तभी अब वो समय आ चुका है जब एक डीप जो नॉलेज है, एक जो पारखी नज़र है, वह शनि और राहु ने आपको दे दी है। अब आपको करना क्या है कि आप अपनी कुंडली में जाइए और शनि और राहु की स्थिति को देखिए। अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति थोड़ा सा भी अच्छी है तो यह कमाल होगा अब आपके लिए 100%, इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारणवश आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थितियां जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं हैं, तो फिर आपको शनि और राहु को मजबूत करना पड़ेगा। अब मजबूत करने के लिए क्या होता है, कुछ लोग रत्नों का प्रयोग करते हैं, कुछ लोग कुछ का प्रयोग, लेकिन इसके लिए एक विपत्ति निवारक यंत्र है, ठीक है, जो शनि और राहु या किसी भी ग्रह से संबंधित जो भी विपत्तियां हैं उनको ख़त्म करेगा और उनकी मजबूती भी प्रदान करेगा। तो अगर आपको यंत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी कुछ चाहिए तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि शनि जो हैं कुल मिलाकर, शनि किसके हैं, शनि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के प्रतीक माने जाते हैं। वो किसी भी चीज़ में समर्पित होकर काम करते हैं, वो समर्पित होकर काम करते हैं। और राहु क्या करते हैं, राहु चाहते हैं कि यार किसी काम को इतनी जल्दी निपटा लिया जाए और अधिक से अधिक उसमें लाभ पा लिया जाए। तो अब आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि दोनों की स्थितियां मिथुन लग्न और मिथुन राशि में बहुत अच्छी हो गई हैं। तो आपके पास दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपके पास किसी चीज़ में डेडिकेशन होकर ज़्यादा देर तक काम करने की भी क्षमता होगी और उसी काम को कितनी जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाए इसकी क्षमता भी राहुदेव महाराज आपको देंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर आपको बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो मित्रों, जो भी आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके सिवा आपसे मेरा यही निवेदन है कि आपका ज्योतिष से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कुल मिला के ये नंबर दिया गया है, आप पूछ सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो मित्रों, यही है कि आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए मेरी ओर से कोटि कोटि आपको धन्यवाद है और आप कुल मिलाकर सुख और शांति आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।